बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीएम ने समीक्षा लॉ एंड ऑर्डर की है और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, डीजीपी विजय कुमार इस बैठक में मौजूद रहे। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे। एडीजी, सीपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। डीएम, एसएसपी, एसपी बैठक में वीसी के जरिए शामिल हुए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जो अधिकारी हैं इस बैठक में सम्मिलित हुए। आपको बता दें, आगामी त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा एक समीक्षा बैठक ली गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें तमाम जो अधिकारी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, चाहे इसमें आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर लेवल के अधिकारी हो। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री द्वारा ली गई थी, जो संपन्न हो चुकी है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। जय, जानकारी चाहेंगे आगामी त्योहारों को लेकर जो समीक्षा की गई थी, क्या कुछ उसमें कहा गया है, क्या दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं? बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से बात किया जाए तो कल की हम बात कर रहे हैं। कल एक अहम बैठक हुई लॉ एंड कानून को लेकर, एक समीक्षा बैठक की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपको बता दें कि सभी बड़े बड़े जितने भी अधिकारी थे वो उसमें जुड़ते हुए नजर आए। और समीक्षा बैठक में लगातार यही माना जा रहा था कि जो आने वाले त्योहार हैं उन त्योहारों को लेकर कहीं ना कहीं विशेष ध्यान दिया गया और उस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके की कल समीक्षा बैठक थी, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 घंटे से ज्यादा कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करते हुए नजर आए, वहीं बात करते हुए नजर आए। और उन्होंने देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार वो जागरूकता दिखा रहे, तो उसमें कल कड़े रुख अपनाते हुए नजर आए। अधिकारियों को कहीं ना कहीं निर्देश देते नजर आए कि जिस तरीके की ढीला ढवाली है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून को लेकर जिस तरीके कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से उस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जितने भी कमिश्नर, डीएम और जितने, तो उन सभी को लगातार कहीं ना कहीं चेतावनी भी देते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजस्व के मामले लगातार आ रहे हैं, इसमें डे टू डे तारीखें दी जा रही हैं, ये तारीखें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इस पर जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग आए दिन प्रशासन में पहुंचते हैं और लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कहीं ना कहीं निर्देश दे दिया है कि यदि जल्द से जल्द इसका निराकरण नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कप्तान होंगे वो कप्तान को इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दे ही होगी। वो जवाब देंगे कि आखिर इस कार्य में इतनी देर क्यों लग रही। वहीं आपको बताते चले कि अगर धर्म की बात करें तो धर्म को लेकर लगातार इस समय बयानबाजी चल रहे हैं। और धर्म को लेकर अगर हम बात करें, इसराइल को लेकर बात करें, अन्य उस मुद्दों को लेकर बात करें, जिस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई भी ढीला ढवाली नहीं होनी चाहिए। सब पूरी तरह से कानून पालन करते हुए नजर आई। यदि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती तो तत्काल उस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना है चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे जिससे लगातार धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और धार्मिक कार्यक्रम में दिव्या लगातार अश्लील गाने बजते हुए नजर आते हैं, अश्लीलता फैलती हुई नजर आती। यदि इस तरीके के कहीं पर भी शिकायत मिलती है तो इसका जवाब कहीं ना कहीं कमिश्नर और कप्तान देते हुए नजर आएंगे कि आखिर किस तरीके से धर्म को जो लगातार जागरूकता बढ़ावा देना चाहिए उसमें इस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है। तो लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ी चर्चाएं हुई। और लगातार अगर हम मिशन शक्ति की बात करें तो कहीं ना उस पर जोर देते हुए नजर आए। महिला सशक्तिकरण पे लगातार कहीं ना कहीं जोर देते हुए नजर आए कि जिस तरह महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहे थे। इसमें किसी तरीके की कोई भी
छूट नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं हम त्योहारों की बात कर लेते हैं, तो त्योहार पे उन्होंने पूरी तरह से निर्देश दिया है कि त्योहारों में किसी तरीके की कोई भी लापरवाही ना होनी चाहिए। पूरी जगह-जगह प्रशासन मुस्तैद रहना चाहिए। फूड पॉइज़न डालना, चाहे आप तरह-तरह के जितने भी प्लानिंग हो, उन प्लानिंग के द्वारा कहीं न कहीं आप पूरी तरह से वातावरण को शुद्ध रखें और जहाँ भी प्रशासन को ज़रूरत लगती है एक्शन लेने की, वहाँ पर एक्शन लें। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि दिव्या, जिस तरीके से त्योहार हैं, चाहे नवरात्र हो, चाहे दीपावली हो, इन सभी त्योहारों पर कहीं प्लास्टिक मुक्त त्योहार बनाने का निर्देश दिया है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि लगातार पॉलीथीन हो या अन्य चीजें हो, प्लास्टिक का लगातार उपयोग होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस बार जो त्योहार है, वो त्योहार को हम लोग प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे और कहीं न कहीं प्रशासन के जिससे सुधार की बात किया जाए, उन सुधारों पर लगातार सभी तरीके से निर्देश देते नजर आए। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक-एक बात के लिए कहीं न कहीं अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, इस पे अधिकारी लोग कितना खरा उतरते हैं और जिन बिल्कुल। निर्देशों को दिए गए हैं, उस पर किस तरीके से पालन करते हुए नजर आते हैं। जी जी, दिव्या। जय, क्योंकि ये समीक्षा बैठक थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए। यहाँ पर जब अधिकारी बैठे थे मुख्यमंत्री के सामने, क्या कोई डेटा दिया गया है, क्या रिपोर्ट सौंपी गई है कि आखिर कितने ऐसे मामले राजस्व से संबंधी आए हैं, गृह कलेश के संबंधी आए हैं या फिर लॉ ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश के सामने आए हैं? बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से समीक्षा बैठक चल रही थी, लगातार चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं डेटा ही मांगते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। उनका साफ कहना है कि किस तरीके से जो अपना कानून है या लॉ एंड ऑर्डर है, ये इस पर किस तरीके से काम चल रहा है, उस चीज़ों का डेटा लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि आखिर कितना उसमें भी और अच्छा किया जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ दिव्या ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय-समय पर जनता दरबार लगता रहता है। जहाँ पर लोग पहुँचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और अपनी बात को रखते हुए नजर, तो वहाँ से भी कहीं न कहीं ये बातें निकल के आ जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चल जाता है कि हमारे अधिकारी कितने जागरूक हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। यदि अगर वही कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो आखिर वो सब चीज़ें अगर वहीं पर हल हो रही हैं, तो फिर आखिर हमारे पास क्यों आ रहे हैं? कहीं न कहीं कहीं दिक्कतें तो हैं, तभी तो आम जनता हमारे दरबार में आ रही। जनता लगातार यदि अगर उनके दरबार में शिकायत लेकर जा रही, तो कहीं न कहीं इसमें ये पूरी तरह से माना जाए कि अधिकारियों की कहीं न कहीं चूक ज़रूर रहती है, तभी इस तरीके के काम देखने को मिलते हैं। तो पूरा डेटा लिया जाता है, पूरा डेटा लेने के बाद देखते हैं कि अभी भी कमी है और उन कमियों को किस तरीके से दूर किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, जागरूकता के साथ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें अधिकारी आप लोग भी जो मेरे निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करें और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास है, उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास है, उसमें पूरी तरह से सहभागिता करते हुए नजर आए। अब देखना यही है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर समीक्षा बैठक करते हैं, अहम बैठक करते हैं, लगातार निर्देश देते हैं। अधिकारी उसका कितना पालन करते हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है और इस सवालों को लेकर ही ये बैठकें होती हैं। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है दिव्या कि जिस तरीके से कल कड़े रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, तो उस पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा अधिकारियों को और अधिकारियों को कहीं न कहीं इस बार अपना जो डेटा है वो अच्छी तरह से अच्छे प्लान के साथ अच्छी तरह से तैयार करके ही देना होगा कि जो भी निर्देश हैं, इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। चाहे वो सड़कों पर की बात करें, चाहे ग्राउंड जीरो की बात करें और चाहे आम जनता की बात करें। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दे दिया कि जो अधिकारी पालन नहीं कर पा रहा है या वो नहीं कर पा रहा है, तो कृपया फील्ड छोड़ दे। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि अब मेरिट लिस्ट के हिसाब से अधिकारियों को कहीं न कहीं चयनित किया जाएगा। तो कई ऐसे निर्देश थे, जिन निर्देशों का कल कहीं न कहीं देते हुए हवाला नजर आए। अब देखना है कि अधिकारी किस तरीके से पालन करते हुए और जो आने वाले त्योहार हैं, इस पर किस तरीके से जागरूकता दिखाते हैं और जिस तरीके से पॉलीथीन और ये प्लास्टिक मुक्त बनाने का निर्देश दिया, इस पर जनता भी कितनी जागरूक होती है और किस तरीके से आदेशों का पालन करती हुई नजर आती है। जी दिव्या। बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।